हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर कक्षा 10 की जो गणित है, चैप्टर नंबर जो 14 क्या है, प्रायिकता को हम वन शॉट वीडियो में सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में प्रायिकता को हम पूरा सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए। तो प्रायिकता क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे भाई प्रायिकता क्या है, तो किसी चीज़ के घटित होने की संभावना को जो हम आंकिक रूप से व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को जब हम आंकिक रूप से व्यक्त करते हैं, तो उसे हम उसकी प्रायिकता कहते हैं। ये आप कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। और कोई घटना हमारे पास है, जैसे कोई घटना है, उसकी हमें क्या निकालनी? प्रायिकता निकालनी है, पीई। तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र आप जानते हो, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम बट्टे में क्या होता है? कुल परिणाम। ये सारे सूत्र अपने कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम पहले से ही जानते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, उसका मान या तो एक होगा या एक से कम होगा, या फिर जीरो या जीरो से क्या होता है? अधिक होता है। प्रायिकता का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता, जीरो से कम नहीं हो सकता, ठीक है। इनके बीच में ही होगा। प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो एक होता है। प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो एक होता है, अधिकतम मान, ठीक है। और जीरो क्या होता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान जो हो सकता है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई चीज है, कोई घटना है, उसके जितने भी चीज हो सकती है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक सिक्का है, ठीक है। सिक्के में या तो हेड आएगा या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। इसकी दो ही घटना है। इस घटना का नाम E1 दे दो, और हेड आने की घटना को हमने E1 बोला, और ट्रेल आने की घटना को हमने E2 बोला। किसी चीज में जितनी घटनाएं बन सकती हैं, उन सभी घटनाओं की अलग अलग हम प्रायिकता अगर निकालें और फिर अगर हम जोड़ दें, तो उसका योगफल हमेशा एक के बराबर होता है, ठीक है। जैसे ये E1 है, अगर मुझे प्रायिकता E1 निकालनी है, प्रायिकता E1 की निकालनी है, तो संभव परिणाम हेड कितनी बार है? एक बार। और कुल परिणाम क्या है? इसमें या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, तो कुल परिणाम दो है। तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। इसी तरीके से ट्रेल आने की प्रायिकता, ट्रेल की E2 बोला ना हमने, तो ट्रेल संभव परिणाम कितना है? एक। और कुल परिणाम कितना है? दो। तो देखो आप, PE1 प्लस PE2, इस घटना और इस घटना की प्रायिकता को अगर हम जोड़ें, तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिल जाएगा, लॉसअप हो जाएगा दो, एक प्लस एक, दो बट्टा दो, यानी कि एक। तो किस कोई भी हमारे पास चीज है, उसकी हम अलग अलग घटनाएं बना रहे हैं, उन सभी घटनाओं को अगर हम प्रायिकता निकाल के जोड़ दे, तो हमेशा एक के बराबर आना चाहिए। ना तो वो एक से अधिक हो, ना ही एक से कम हो। अगर एग्जैक्टली एक आ रहा है तो सही है, ना तो एक से ज्यादा होगा ना ही कम होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे किसी चीज की घटित होने की प्रायिकता अगर PE है, उसी चीज के घटित ना होने की प्रायिकता अगर PE डैश है, तो उसका जो योगफल होता है वो एक के बराबर होता है। ये भी कॉपी में लिख लो, इस पर प्रश्न आ दे। किसी चीज की घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी चीज की घटित ना होने की प्रायिकता का जो योगफल है वो हमेशा एक के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक डब्बे में लाल गेंद है और हरा गेंद है, लाल होने की प्रायिकता, गेंद से लाल गेंद मतलब डब्बे से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकलेगी, जो लाल या तो लाल निकलेगी या हरा निकलेगी। तो लाल निकलने की प्रायिकता और लाल ना निकलने की जो प्रायिकता होगी, उसका जो योगफल होगा वो हमेशा एक के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके उसके साथ हमारे हमारे पास दो घटनाएं होती हैं, दो तरीके की घटना है, ठीक है। घटना एक हो जाती है, एक तो घटना है निश्चित घटना, एक घटना क्या है? निश्चित घटना। एक होता है अनिश्चित, अनिश्चित घटना, अनिश्चित या असंभव घटना बोल दो।
ठीक है, हमारे पास दो टाइप की घटना है, एक तो निश्चित घटना है और एक अनिश्चित या असंभव घटना है। जैसे निश्चित घटना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, फिक्स है ना। जब कोई चीज एकदम फिक्स होती है तो उस घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। तो और निश्चित घटना की जो प्रायिकता का जो मान होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 होता है। वो क्या होता है? एग्जैक्टली 1 होता है। और अनिश्चित घटना, जैसे मैं बोल दूं 1 महीने में 50 दिन होते हैं, 1 महीने 50 दिन होते हैं, वो मेरे कहने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, इम्पॉसिबल है, असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। जब कोई घटना है ही नहीं वास्तव में तो उसकी प्रायिकता कहाँ से आ जाएगी? तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। किसी चीज की घटना निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1 होगी। अनिश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारे बेसिक्स बता दिए हैं कि इस प्रायिकता क्या होता है। कोई भी घटना जो घटित हो सकती है, ठीक है, उसकी संभावना को जो हम आंकिक रूप से व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, कक्षा 9 में ही पढ़ा है आपने। प्रायिकता का जो मान होता है 1 से छोटा, 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 हो सकता है, न्यूनतम मान वो हो सकता है 0। हमारे पास कोई भी घटना की अलग अलग जो भी चीज घटना बनती है, उन सबके जब हम अलग अलग प्रायिकता निकाल के हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आएगा, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। उसके साथ साथ किसी चीज के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। इतना ही बेसिक्स है। आ गया? कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं या तो सिक्के पे आएगा या ताश पे आएगा या फिर पासे पर आएगा, इन तीनों में से 2 पर आधारित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। या तो सिक्का पूछ लेगा या ताश पूछ लेगा, ताश तो आएगा ही आएगा, या फिर पासा पूछ लेगा। ठीक, जब हम एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का जब उछालोगे तो उस पर जो परिणाम होते हैं या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। हेड बोले तो चित और ट्रेल बोले तो पट, है ना। ये हेड का सिंबल ये है, ट्रेल का सिंबल ये, आप देख सकते हैं। अगर 2 सिक्के को उछाल दिया जाए एक ही साथ, ये एक सिक्का है और ये एक सिक्का है, इस सिक्के में या तो हेड आएगा या ट्रेल, इस सिक्के में हेड आएगा या ट्रेल, तो जो कुल परिणाम होगा 2 सिक्के उछालने पे जो कुल परिणाम होंगे कितने होंगे? वो होगा 2 गुणा 2। इसमें 2 परिणाम है, इसमें 2 परिणाम है, 2 दूनी 4 परिणाम आएंगे। जब एक ही चीज एक साथ घटित होती है तब वहां पर हम प्रायिकता का गुणन नियम लगाते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके पास 2 घटना है, इसके पास 2 घटना है, एक साथ हम उछाल रहे हैं, एक साथ घटित हो रही है, तो प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा, 2 दूनी 4। अब हम कहोगे सर भैया वो 4 घटना कौन सी है बताओ, तो वो बता देते हैं। देखो, हो सकता है कि पहले वाले में पहले की पोजीशन फिक्स कर लो, पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में भी हेड आ जाए, या पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में ट्रेल आए। अब यहाँ से टी फिक्स करो, टी के साथ एच ले लो, पहले वाले में ट्रेल, दूसरे वाले में हेड आ जाए, पहले वाले में ट्रेल या दूसरे वाले में भी ट्रेल आ जाए, तो ये 4 घटना आ सकती है, 1 2 3 4। ठीक है, 3 सिक्के उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे? 2 2 2। कितने आएंगे? कई बच्चे बोलेंगे सर 6 आएंगे, नहीं 8 परिणाम होंगे। 3 सिक्के जब उछालोगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 परिणाम होंगे। ठीक है, अभी ऐसा प्रश्न आएगा, करके दिखाऊंगा मैं आपको। आपने लूडो जरूर खेला होगा, ठीक है। मैंने अपने लूडो बचपन में मैंने अपने दादी के साथ बहुत खेला है। आपने खेला है कि नहीं मुझे ज़रूर बताइए। लूडो होता है जिसमें 1 से लेके कितने हैं, लूडो में 6 फलक होते हैं, हर फलक में 1 से लेके 6 तक अंक अंकित होते हैं, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। तो लूडो में जो परिणाम होता है पासे, लूडो बोले तो पासा, पासा पर जो परिणाम होता है, पासे पर जो परिणाम होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6। 1 से लेके 6 परिणाम होते हैं, इनमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। यानी कि कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास पासे पर? पासे पर जो कुल परिणाम होता है वो होता है 6। इसमें आपका आ जाता है सम संख्या। सम संख्या क्या?
जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 है, 4 है, 6 है। इसमें आपका विषम संख्या आ जाएगा, दो जो 2 से विभाजित ना हो। 1, 3, 5, ये विषम हो गया। भाज्य संख्या आ जाएगा। भाज्य संख्या क्या होता है? जो किसी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे कि आपका हो गया 4, आपका हो गया 6, 4 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो किसी से ना कटे, जो सिर्फ स्वयं से कटे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज ये आ जाती है ताश के पत्ते। ताश के पत्ते की गड्डी में, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 4 कैटेगरी होती है ना? कितने कैटेगरी होती है? 4 कैटेगरी। ताश की गड्डी में एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। 26 पत्ते, 26 लाल होते हैं, और 26 क्या होते हैं? काले होते हैं। और फिर इनकी दो कैटेगरी और बनती है 13-13 पत्तों की। हर कैटेगरी के पास 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक, हर कैटेगरी के पास 13 पत्ते होते हैं। तो ताश के पास जो कैटेगरी होती है, मतलब लाल के पास जो कैटेगरी होती है, या तो आपका ईट होगा, ईट एक कैटेगरी होती है, और दूसरा कैटेगरी का नाम क्या होता है? पान होता है। काले के पास क्या होता है? चीड़ होता है, चीड़ा बोलते हैं, चीड़ा। और अगला क्या होता है? हुकुम होता है। अगला क्या होता है मेरे भाई? हुकुम होता है। ठीक, तो देखो, अगर जो 13 पत्ते ताश में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इक्का से स्टार्ट होता है, एस, इक्का। हुकुम इक्का, इक्का गाना सुना है ना? मेरी जो हमारे घर में जो धृति है, मेरे भाई की छोटी लड़की जो है, उसका फेवरेट गाना यही है, मेरा हुकुम होगो इक्का। सुना है आपने गाना? तो वो वाला इक्का है भाई मेरे। तो ये इक्का, हर कैटेगरी में एक इक्का होता है। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नवा, दसवा। इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक से स्टार्ट नहीं, एक को इक्का बोला जाता है। दुग्गी से लेके 10 तक जाता है। फिर यहाँ आ जाता है आपका गुलाम, जैक मतलब गुलाम। फिर आता है बेगम, फिर क्या आता है? बेगम। और फिर आपका आता है बादशाह। ठीक है, तो हर कैटेगरी में एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह रहता है, एक इक्का रहता है। दुग्गी से लेकर 10 तक होते हैं। टोटल हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं, ये देख सकते हैं। तो हर कैटेगरी में एक इक्का है, तो पूरे गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। 4 इक्के होते हैं पूरे गड्डी में। इक्का हर गड्डी में कितना होता है? एक, मतलब हर कैटेगरी में एक, तो 4 इक्का होते हैं। उसके बाद अगर मैं बताऊं, गुलाम कितना होता है पूरे गड्डी में? गुलाम भी होता है 4। अगर मैं बोलूं भाई, अच्छा थोड़ा क्वेश्चन घुमा देते हैं, लाल गुलाम कितने होते हैं गड्डी में? लाल गुलाम, तो जो लाल रंग के पत्ते हैं, गुलाम हर कैटेगरी में, देखो ये लाल गुलाम है, 1 2 लाल गुलाम गड्डी में 2 होते हैं। ठीक है, काले गुलाम कितने होते हैं गड्डी में? 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, गुलाम हो गया। बेगम हर गड्डी में 1 होता है, तो बेगम भी कितनी होती है? 4 होती है। बादशाह भी कितनी होती है? हर गड्डी में एक, टोटल 4 कैटेगरी है, 4 होती है। चेहरे वाले पत्ते बोलते हैं, ये जो गुलाम है, बेगम है, बादशाह, इनको चेहरे वाले पत्ते कहा जाता है। फेस होता है, चेहरा होता है इनके पास। ठीक है, तो हर कैटेगरी में जो चेहरे वाले पत्ते होते हैं वो 3 होते हैं। हर कैटेगरी में 3-3 होते हैं। 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास। तो हर कैटेगरी में 3 है, तो टोटल गड्डी में चेहरे वाले पत्ते कितने हो गए? हर कैटेगरी में 3, 4 कैटेगरी होती है, 3 चौके 12। तो चेहरे वाले पत्ते पूरे कैटेगरी में, पूरे गड्डी में कितने होते हैं? 12 होते हैं। हर कैटेगरी के पास 3 होता है, टोटल कैटेगरी है 4,
तो गुणा कर दोगे 3 चौके 12। तो जो चेहरे वाले पत्ते होते हैं पूरे गड्डी में वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। हर कैटेगरी के पास 3 होते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे बढ़िया कोई समझा नहीं पाएगा तुम्हें। मैंने आपको पूरा गड्डी खोल के दिखा दिया है एनिमेशन की मदद से, चित्र की मदद से। ठीक है, सारा एंट्री अब भी मैंने आपको बता दिया है, आप कॉपी में लिख लेना, बना लेना। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ अगर आपको आ गई है ना तो आपके लिए जो प्रश्नावली है बहुत आसान हो जाएगी, एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आ गया है तो प्रश्नावली आराम से बन जाएगी। चलिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 14.1 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर शुरू करते हैं। वीडियो को थम्स अप जरूर दे देना। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ठीक है, कितनी होती है प्रायिकता? नहीं हो सकती, 0 होती है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 होता है, और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, उसके साथ साथ किसी घटना की प्रायिकता 1 या 1 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये हम जानते हैं, 0 और 1 के बीच में रहता है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या बोल रहे हैं? 2nd नंबर में कह रहे निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ना, क्रिकेट मैच खेलते हो आप, तो आप टॉस करते हो। टॉस ही क्यों किया जाता है? कुछ और क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि टॉस में क्या होता है, या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। जब दोनों जो चीज है जो आने के चांसेस 50-50 हो, जब किसी भी चीज के आने की जो घटना है, जो प्रायिकता है का मान है 1/2 1/2, यानी कि 50% चांस हो, उसको कहा जाता है समप्रायिक, समप्रायिक घटना। ठीक है, जिस घटना की प्रायिकता का मान 1/2 1/2 यानी कि 50% होता है, तो उसको कहा जाता है समप्रायिक। ये बोल रहा है ये घटना समप्रायिक है या नहीं, ये आपको बताना है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये घटना क्या है? समप्रायिक है या नहीं है? देखो, ड्राइवर गया कार के अंदर, उसने चाबी घुसेड़ी और यूं करेगा, या तो कार चल जाएगी या कार नहीं चलेगी। 2 ही चीज है ना, या तो चलेगी या फिर नहीं चलेगी। जब 2 चीज हो और उनमें से कोई एक घटित होगा तो वो 50-50 चांसेस में आ जाता है, और वो घटना क्या होती है? समप्रायिक हो जाती है। तो ये घटना क्या होगी? समप्रायिक है। नेक्स्ट, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत तो क्या होगा? देखो, एक क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा, तुम्हें आंसर देना है कि ये सही है या गलत है। तो तुक्का मार रहे हो तुम या तो सही बोलोगे या फिर गलत बोलोगे। तो सही बोलने के चांसेस और गलत बोलने के दोनों में से कोई एक ही सही चीज होगा ना, तो या तो सही होगा या गलत होगा। तो दोनों की चांसेस क्या है? 50-50 है। तो ये घटना भी क्या हो जाएगी? समप्रायिक हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है? देखो, जब बच्चा पैदा होगा या तो लड़का होगा या लड़की होगी। 2 घटना है, दोनों में से कोई एक ही होगी। तो घटना ये भी क्या है? समप्रायिक है। ठीक है, ये आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे।
देखो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि न्याय संगत तभी होगा जब वो घटना समप्रायिक होगी। चाहे क्रिकेट का मैच हो या फुटबॉल हो, सिक्का उछाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक समप्रायिक घटना है, या तो उसके फेवर में आएगा या इसके फेवर में आएगा, 50-50 चांसेस होते हैं, तभी इसको किया जाता है ना। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, हल में क्या लिखोगे? चूंकि सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है, समप्रायिक घटना है, इसलिए यह एक न्याय संगत विधि है। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है। देखो मैं इंपॉर्टेंट पे मार्क करवाते हुए मैं आपको चल रहा हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? आप जानते हैं प्रायिकता का जो मान होता है किसी भी घटना का, वो 1 या 1 से छोटा होगा, या फिर 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, ये हम जानते हैं। तो 2/3 क्या होगा, भाग दोगे तो 1 से छोटा ये हो सकता है। 0.7 1 से छोटा ये भी हो सकता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 भाग देंगे तो 0.12 दशमलव 2 स्थान के बाद लगेगा, तो 1 से छोटा ये भी हो सकता है। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ये माइनस में है ना, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि पीई इतना है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो आप खुद ही देखिए मेरे भाई, पीई हमें दे रखा है 0.05, तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, पीई डैश से दर्शाएंगे, और पीई डैश क्या होता है, वो 1 में से पीई क्या करते हैं, घटा देते हैं। पीई कितना है, 0.05, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.00, दशमलव के नीचे 0.05 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 0, आंसर आ जाएगा 0.95। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गेंद है, ये हमारे पास थैला है, इसमें जो गेंद रखी गई है नींबू की महक वाली है। सारी गेंद किस किस महक की है, नींबू की महक की है। मीठी गोली है, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? प्रायिकता का मान पूछ रहा है, इसमें सारी गोली नींबू की महक वाली है, क्या संतरे की महक वाली कोई गोली होगी इसके अंदर? बताओ, नहीं होगी, तो संतरे की महक वाली कोई गोली नहीं है। तो यहां लिखोगे चूंकि संतरे की महक वाली कोई गोली नहीं है। ठीक है, इसलिए यह असंभव घटना है। और अब जानते हैं असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 होता है। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, 0 आ जाएगा। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। सेकंड केस में क्या बोला, नींबू की महक वाली होगी, तो उसके अंदर तो सारी नींबू की महक वाली ही गोली है, तो जब बच्चा गोली बाहर निकालेगा वो नींबू की महक वाली ही होगी, निश्चित घटना है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। तो नींबू की महक वाली घटना ये क्या है, निश्चित घटना है।
क्योंकि थैले के अंदर सारी नींबू की महक वाली गोलियां ही हैं, अर्थात यह एक निश्चित घटना है, इसीलिए इसके जो प्रायिकता का मान होगा, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि थैले के अंदर सभी नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए यह एक निश्चित घटना है, अर्थात निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो हमने बना रखी है चैप्टर वाइज के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं देखने के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है, ना होने की प्रायिकता इतनी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन में हो। ठीक है, तो देखो हल में आ जाओ, हमें क्या दिया है, दोनों मित्रों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना मतलब डैश 0.9992 है, तो दोनों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी होगी, पीई, ये हम निकालना है। तो आप जानते हैं पीई प्लस पीई डैश का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। हमें निकालना पीई, हमें क्या निकालना है, पीई, तो पीई क्या हो जाएगा, ये जो प्लस का पीई डैश है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का पीई डैश। मान रखोगे पी डैश का मान कितना, 0.992 है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.000, दशमलव के लिए 0.992, घटा दो, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा 0.000, आंसर आ जाएगा 0.008। तो एक ही दिन दोनों का जन्म होने की प्रायिकता इतनी होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है 1-1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। कह रहे एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, एग्जाम में कैसे लिखना है, दिया है करके, क्या लिखोगे, लाल गेंद, लाल गेंद कितनी है, 3, फिर काली गेंद, काली गेंद कितनी है, 5, फिर यहाँ लिखेंगे कुल गेंद, कुल गेंद कितनी है, 3 + 5 यानी कि 8। इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। ठीक है, तो देखो लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है, किसके लिए बात कर रहा है, लाल के लिए बात कर रहा है, तो लाल गेंद हमारा संभव परिणाम हो जाएगा 3, और कुल परिणाम है 8, आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक, सेकंड वाले में बोला लाल नहीं हो, लाल ना होने की प्रायिकता, लाल ना होने की प्रायिकता, अच्छा लाल ना हो, किसी चीज की ना होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, उसी चीज की होने की प्रायिकता निकालो और उसको 1 में से घटा दो, तो यहां लिखेंगे 1 - लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, लाल होने की प्रायिकता अभी हमने निकाली थी 3/8, यहाँ उठा के रख दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक लॉस अप, 1/8, 1/8, 1 यहाँ 3, 8 में से 3 घटाएंगे 5, आंसर आ जाएगा 5/8। कितना आ जाएगा, 5/8। कोई दिक्कत
नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इन डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा, यादृच्छा का मतलब बिना देखे निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है? निकाला गया कंचा लाल है, तो एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखेंगे। दिया है हमको, क्या दे रखा है मेरे भाई? लाल कंचा। लाल कंचा है 5, सफेद कंचा 8, हरा कंचा, हरा कंचा है 4। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे? 5 + 8, 8 और 4 12 और 5 17 हो जाएंगे कुल कंचे। पहले वाले पार्ट है वो लाल कंचे निकालने की प्रायिकता। लाल कंचे आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है? लाल, लाल हमारे पास है 5 और कुल परिणाम हमारे पास है 17। पहले वाले का जो उत्तर आ जाएगा 5/17, इतना आसान है। ठीक, फिर आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, सफेद आने की प्रायिकता। तो नंबर 2 यहां लिखोगे, सफेद आने की प्रायिकता। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो देखो मेरे भाई, संभव परिणाम कितना है? सफेद 8 और कुल परिणाम कितना है? 17। आंसर हो जाएगा 8/17। तीसरा हरा नहीं है। हरा नहीं का मतलब क्या है? हरा ना होने की प्रायिकता पूछा है, यानी कि आपको एक में से हरा होने की प्रायिकता क्या करनी है? घटा देनी है। ठीक है, हरा ना होने की प्रायिकता। क्या होगा? 1 - हरा होने की प्रायिकता। ठीक, तो देखो हरा गेंद, हरा कितना था हमारे पास? हरा हमारे पास है 4, संभव परिणाम 4, कुल परिणाम है 17। 4/17। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख 17 × 17 माइनस 1 चक्को 4। आंसर आ जाएगा 13/17। कोई भी अगर डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। जय बजरंगबली। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं? एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो हमें क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो दिया है वो हम लिखते रहते हैं साथ ही साथ। क्या बोला है? 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। 100 मतलब 100 सिक्के हैं। फिर हमसे बोला 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। फिर 2 रुपए के, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर ऊपर एक सिक्का गिराने के परिणाम समप्रायिक है, मतलब कोई सा भी सिक्का यहाँ से गिर सकता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? ठीक है, तो हमारे पास कुल कुल सिक्के कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? सबको जोड़ दोगे, 100 + 50 + 20 + 10, यानी कि 180 सिक्के कुल हैं। पहले नंबर पे आ जाओ। 50 पैसे के सिक्के
के आने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे पे कुल परिणाम। संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम क्या है भाई मेरे? 50 कितने सिक्के हैं? 100। कुल परिणाम है 0 0 कटा, काटोगे 2 पंजे 10, 2 नम 18। आंसर आ जाएगा 5/9। कितना आ जाएगा आंसर? 5/9। नेक्स्ट 5 रुपए का नहीं होगा। 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता। तो हमें क्या करना है? एक में से 5 रुपए की होने की घटा देनी है। 5 रुपए होने की प्रायिकता। ठीक है, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10। संभव परिणाम 10, कुल परिणाम है 180। 0 से 0 घटा, लॉस ऑफ आ जाएगा 18। 18 एक कम 18, और ये वाला ऐसे ही आ जाता है। आंसर आ जाएगा 17/18। आंसर क्या आ जाएगा? 17/18। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। गोपी अपने जल जीवन कुंड, खतरनाक नाम है हिंदी में, जल जीव कुंड, जिसे हिंदी हम अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं? एक्वेरियम, के लिए एक दुकानदार से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी, देख रहे हैं, 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। उसमें से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। ये जो मछली आप देख रहे हैं, इसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, यानी कि टोटल 13 मछली है। उनमें से एक मछली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर होगी? नर मछली आने की प्रायिकता हमसे पूछा है। देखो हमें दिया है, हमें क्या दे रखा है? नर। नर मछली हमारे पास है 5। ठीक है, नर मछली कितना है? 5। और मादा मछली 8। कुल मछली कितनी है? 5 + 8 कितना है हमारे पास? 13। निकाली गई मछली नर होने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नर मछली के आने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। नर मछली कितना है? संभव 5। कुल परिणाम कितना है? 13। आंसर आ जाएगा 5/13। कितना होगा? 5/13। नर मछली बोलेगा ना, तो संभव परिणाम नर के लिए देखेंगे। जिसके लिए पूछता है वो संभव परिणाम में आ जाता है। संयोग का एक खेल है, मतलब तीर घुमा के ऐसे छोड़ दो, किसी पे जाके रुक सकता है। संयोग, चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद संख्या 1 से लेकर 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। चित्र में देख सकते हैं। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को? तो देखो हमारे पास जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम कितना है? 1 से लेकर 8 तक है, कुल परिणाम 8 है। तो पहले 8 को करेगा, 8 आने की प्रायिकता। 8 कितनी बार है मेरे भाई? एक ही बार है, तो संभव परिणाम 1, कुल परिणाम कितना है? 8। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं ना, घटना की। फिर क्या है? एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या कितनी है? 1,
3 5, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? संभव परिणाम कितने? 1 2 3 4, कुल परिणाम कितने? 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। 2 से बड़ी संख्या कितनी होगी? 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 6 7 8। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता संभव परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम है 8। 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता संभव परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। संभव परिणाम 8, कुल परिणाम 8, 8 एकम 8। ठीक है, तो उत्तर आएगा 1। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो देखो, एक अभाज्य संख्या, पासे पर परिणाम कितने होते हैं? पासे मतलब लूडो। पासे पर जो परिणाम होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो कुल परिणाम है वो है 6। और एक अभाज्य संख्या पूछा है। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। जो संख्या सिर्फ 2 स्वयं से घटे और 1 से घटे उसे हम अभाज्य कहते हैं। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है? गिन के देखो, 1 2 3, और कुल परिणाम कितना है? 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 के बाद क्या है? 3 4 5। तो प्रश्न में क्या आ जाएगा? प्रायिकता 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने की प्रायिकता संभव परिणाम 1 2 3, कुल परिणाम है 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो इसकी प्रायिकता पे कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, इसकी प्रायिकता पे कितनी आ गई? 1/2। आगे बढ़ते हैं। एक विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, इसलिए विषम संख्या आने की प्रायिकता विषम संख्या आने की प्रायिकता संभव परिणाम 1 2 3, कुल परिणाम है 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं आराम से।
अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ताश वाला प्रश्न है, आपके सारे दिमाग को टेस्ट कर लेगा ये पूरा। अभी तक आपको स्टार्टिंग में जो भी मैंने बताया, तो आपको मैंने बता ही रखा है, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसके दो कैटेगरी होती है, एक लाल एक काला। ठीक है, लाल के पास 26 पत्ते होते हैं, काले के पास भी 26 पत्ते होते हैं। इसकी दो कैटेगरी होती है, इसकी भी दो कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी के पास 13-13 पत्ते होते हैं। तो हमसे बोला लाल रंग का बादशाह, बादशाह हर कैटेगरी में एक होता है, इसके पास एक बादशाह है, इसके पास भी एक बादशाह है, तो लाल रंग का बादशाह कितना हो जाएगा? 2। लाल रंग का बादशाह कितना होगा? लाल रंग की दो कैटेगरी है, हर कैटेगरी में एक एक बादशाह होता है, तो लाल रंग का बादशाह हो जाएगा 2। तो हमसे जो पूछा गया है, इसलिए लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणाम 2, कुल परिणाम है 52, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग 12, आंसर आ जाएगा 1/26। ठीक, एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, हर कैटेगरी में कितने पत्ते होते थे? चेहरे वाले 3, बेगम गुलाम और बादशाह। तो चेहरे वाले पत्ते कितने होते? 12, हर कैटेगरी में 3, 4 कैटेगरी होती है तो 12। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तस्वीर वाला पत्ते आने की प्रायिकता, संभव परिणाम है 12, कुल परिणाम है 52, 4 तियां 12, 4 कम 4, 4 तियां 12, आंसर आ जाएगा 3/13। आराम से। ठीक है, कोई भी डाउट हो दोबारा देखें। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यहाँ देखो, तस्वीर वाला पत्ता हर कैटेगरी में 3 होता है, लाल रंग, इस कैटेगरी के पास कितना हो जाएगा? 3, इस कैटेगरी के पास कितना हो जाएगा? 3, और इसके पास भी 3, तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया लाल के पास? 6। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 3 गुणा 2, लाल रंग की दो कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी में 3 पत्ते होते हैं, तो 6 आ जाएगा। ठीक, तो संभव परिणाम कितना है? 6, कुल परिणाम 12, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, आंसर आ जाएगा 3/26। पान का गुलाम, पान एक कैटेगरी होती है, गुलाम हर कैटेगरी में एक होता है, तो पान का गुलाम आने की प्रायिकता, पान का गुलाम आने की प्रायिकता, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम है 52, आंसर 1/52। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता कितना होता है? हुकुम के कैटेगरी में, हुकुम एक कैटेगरी है, हुकुम का पत्ता होता है 13, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, संभव परिणाम 13, कुल परिणाम 52, 13 कम 13, 13 चौके 52, आंसर हो जाएगा 1/4। एक ईंट की बेगम, ईंट एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है, और हर कैटेगरी में एक ही बेगम होता है, तो ईंट का बेगम एक होगा। ईंट का बेगम आने की प्रायिकता, ईंट का बेगम
आने की प्रायिकता। क्या हो जाएगी? संभव परिणाम 1, कुल परिणाम है 52। आंसर आ जाएगा 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे? ताश के 5 पत्तों को लिया गया है, सिर्फ 5 पत्तों को। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, एक फिर क्या इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा गया। 5 ही पत्ते को फेंटा गया है और फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जा रहा है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम का है? ठीक है, बेगम की प्रायिकता हमसे पूछा है। तो देखो बेगम, हमारे पास जो बेगम कितना है यहाँ पर? बेगम एक ही है। संभव परिणाम हमारे पास कितना हो गया? एक। कुल परिणाम कितने हैं? 5। तो आंसर आ जाएगा 1/5। आंसर क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। बेगम आने की प्रायिकता पूछा है, बेगम एक है, संभव परिणाम 1 हो गया, कुल परिणाम कितना है? 5। 5 पत्ता बोला है। दूसरे में क्या बोला जाता है? दूसरे वाले में यदि बेगम जो आपने निकाला है उसको निकाल कर साइड में रख दिया जाता है। बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का का होगा, एक बेगम का होगा। देखो जैसे ही हम एक बेगम हमने निकाल के अलग रख दिया, ये जो बेगम निकाला हमने रख दिया, अब हमारे पास बचे हुए पत्ते क्या हैं? दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का है। ठीक है, सेकंड में बचे हुए पत्ते, बचे हुए पत्ते हमारे पास क्या है? हम यहाँ लिख देते हैं दहला, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम हमने निकाल के रख दिया था, बादशाह और इक्का। तो दूसरे वाले केस में जो हमारे पास कुल परिणाम हो जाएगा वो कितना होगा? 4 होगा। 4 पत्ते हमारे पास बचे हैं क्योंकि हमने बेगम निकाल के एक साइड में रख दिया है। फिर हमसे क्या बोल रहा है? इक्का आने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, पहले वाले में क्या पूछ रहा है? इक्का आने की प्रायिकता बताओ। भाई तो संभव हमारे पास कितना है? इक्का हमारे पास एक, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम कितना हो गया? 4। आंसर आ जाएगा 1/4। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? एक बेगम है। क्या यहाँ कहीं आपको बेगम दिख रहा है क्या? बेगम नहीं है। तो आपसे बोलेंगे ये बी जो है वो असंभव घटना है क्योंकि बी है, बेगम है ही नहीं, असंभव घटना है। इसलिए असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा। हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमसे क्या बोला गया है? किसी कारण, अच्छा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या फिर अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो देखो दिया है हमें, क्या दे रखा है? 12 खराब पेन। खराब पेन कितना दे रखा है? 12। और अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं? अच्छा पेन हमारे पास 132 है। तो कुल पेन कितना है हमारे पास? जोड़ दो दोनों को, तो ये हो जाएगा 144। हमसे बोला कि अच्छा होने की प्रायिकता बताओ, अच्छे पेन आने की प्रायिकता। ठीक है, अच्छे पेन आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो आप जानते हैं प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम, संभव परिणाम बट्टे में क्या आता है? कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है? अच्छा पेन हमारे पास कितना है? 132। और कुल परिणाम कितना है? 144। काटो, किससे कटेगा? 2 से काटो,
4 से कट जाएगा, 4×3 = 12 और 1 बचा, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×6 = 24, 3×1 = 3, 3×1 = 3, 3×1 = 3, 3×2 = 6। आंसर आ जाएगा 11/12। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। देखो हमें क्या दे रखा है, दिया है समूह मतलब कुल, क्या दे रखा है, कुल बल्ब। कुल बल्ब हमारे पास 20 है, खराब बल्ब कितने हैं, 4। तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे, तो 20 में से हम क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, तो 16 बल्ब हमारे पास अच्छे हो जाएंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, यादृच्छिक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, खराब बल्ब आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। ठीक है, इसलिए खराब बल्ब आने की प्रायिकता, सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम, खराब 4 है, कुल 20 है, 4×1 = 4, 4×5 = 20। तो खराब बल्ब आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/5 होगी। मान लीजिए पहले वाले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब एक जो बल्ब आपने निकाला वो खराब नहीं है, यानी कि अच्छा बल्ब है। अगर बल्ब खराब नहीं तो अच्छा बल्ब है, निकाल के रख दिया। प्रश्नानुसार हमारे पास कुल बल्ब में, देखो मेरे भाई, एक बल्ब निकाला जाए, खराब नहीं है यानी कि वो अच्छा है, तो अच्छे बल्ब हमारे पास कितने बचेंगे, अच्छे बल्ब पहले 16 था, एक बल्ब निकाल दिया है हमने, 15 बचेगा। कुल बल्ब में कम हो जाएगा ना, टोटल में से एक हमने बाहर निकाल के रख दिया है, पहले 20 था, एक बाहर निकाल दिया, 19 बचेगा। खराब बल्ब उतने ही है, खराब बल्ब कितने हैं, 4 ही हैं। तो शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि अच्छे बल्ब की प्रायिकता पूछ रहा है। खराब नहीं होगा का मतलब क्या हुआ, अच्छा बल्ब। तो अच्छा बल्ब आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, तो अच्छा बल्ब है तो संभव परिणाम कितना होगा, 15, और कुल परिणाम कितना होगा, 19। आंसर आ जाएगा 15/19। आंसर क्या आ जाएगा, 15/19। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे एक पेटी में 90 डिस्क हैं, डिस्क मतलब ऐसे बने हुए हैं, 1 2 कहाँ तक, 90 तक, ऐसे डिस्क बना हुआ है, उस पर नंबर लिखा हुआ है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक है, मतलब बिना देखे निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित 2 अंकों की एक संख्या होगी। देखो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 90 डिस्क, तो 2 अंकों की डिस्क कितनी होगी, 2 अंकों की डिस्क। देखो टोटल है 90, और 1 से लेकर 9 तक हमारे सिंगल डिस्क वाले में आते हैं, 10 से लेकर 90 तक 2 डिजिट वाले हैं। तो 90 में से मुझे 9 डिजिट घटा देने, 9 डिस्क घटा देने, जिसमें 1 से लेकर 9 तक अंक होंगे, तो बचेंगे 81 अंक। 81 डिस्क ऐसे होंगे जिनमें 2 डिजिट वाले नंबर होंगे, वो स्टार्ट हो गए 10 11 12 13, कहाँ तक, 90 तक। तो पहले वाले में आ जाओ, 2 डिस्क, 2 डिस्क, 2 डिस्क या 2 अंकों की डिस्क आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, 2 अंकों की डिस्क आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सूत्र लिख देंगे, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम 81, कुल परिणाम है 90, 9 9 81, 9 2 90। आंसर आ जाएगा 9/10।
एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 9 81, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, जो कि हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब क्या, वो हमारे पास है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 9 81। कितने अंक है? 9 है। तो यहाँ आ जाएंगे पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम कितना है मेरे भाई? 9। कुल परिणाम है 81। 9 एकम 9, 9 नम 81। आंसर आ जाएगा 1/9। 5 से विभाजित एक संख्या, 5 से विभाजित कटेगा कौन कौन, गिनते लिखते रहो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60। ठीक है, उसके बाद हो गया 65, 70, 75, 80, 85, 90, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 से विभाजित संख्या आने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम कितना है, गिन के देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। संभव परिणाम 18, कुल परिणाम है 90। 9 दूनी 18, 9 ढाई 90, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। आंसर आ जाएगा 1/5। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चे के पास पासा है जिसके फलकों पर यह लिखा हुआ है। इस बच्चे को एक बार फेंका जाता है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, बच्चे को नहीं। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा। ए कितनी बार है? 2 बार। ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। कितना है ए? 2। संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6। आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक। डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो, डी आने की प्रायिकता क्या होगी? डी कितनी बार है? एक बार। संभव परिणाम है 1, कुल परिणाम है 6। आंसर आ जाएगा 1/6। डी आने की प्रायिकता 1/6 होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति में फेंकते हैं। हमारे पास एक पासा है या फेंकते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पासा है वो 1 मीटर व्यास वाले के अंदर ही गिरेगी। इसके अंदर ही गिरना चाहिए आपका लूडो पासा। तो संभव परिणाम इतना है, कुल परिणाम आपके पास ये पूरा मेज है। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमको व्यास दे रखा है, गोल है, व्यास दे रखा है 1 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगी? उसकी आधी कर दोगे, 1/2 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है? लंबाई, लंबाई दे रखी है 3 मीटर। चौड़ाई हमें दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, तो प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता निकालनी है ना हमें कि उस डब्बे के अंदर गिरेगा, गोले के अंदर। तो संभव परिणाम क्या है? गोले का क्षेत्रफल, गोला है या वृत्त है?
वृत्त के अंदर गिरेगा ना, वृत्त है, गोला नहीं है, ठीक है। ये क्या है, वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल संभव परिणाम है वृत्त, और कुल परिणाम क्या है हमारा, आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो पाई का मान क्या है, 22/7। आर का मान 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 गुणा 1/2, और लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 3, चौड़ाई है 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ऊपर आ गया 11 1 कम 11, 7 दूनी 14, बट्टे में है 6, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 2 1, इसके गुणा इसके साथ 11 छंग 66, बट्टे इसकी गुणा इसके साथ 14 गुणा 6, 2 3 6, 2 3 2 3, ठीक है। आंसर आ जाएगा 14 14 8 14 42, 33/42। कितना आ जाएगा, 33/42। अगले प्रश्न में आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा जस्ट अभी हमने किया है। कह रहे 144 बॉल पेनों के एक समूह है, 20 बॉल पेन खराब है, तो कुल पेन हमारे पास कितना है, कुल परिणाम 144 है, ठीक है। 20 बॉल पेन खराब है, खराब पेन, खराब पेन है आपका 20, तो अच्छे पेन क्या होगा, 144 में से 20 घटा दो, अच्छे आ जाएंगे 124। दुकानदार, देखो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु आप खराब पेन नहीं चाहोगे। चाहोगे कि पैसे दे रहे हैं भाई तो हम अच्छा माल ही लेंगे ना। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता कि आप वह पेन खरीदोगे। खरीदोगे कौन सा पेन, अच्छा पेन खरीदोगे, यानी कि अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन आने की प्रायिकता। संभव परिणाम, अच्छा पेन कितने 124, कुल परिणाम है 144। काटो, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 6 24, आंसर आ जाएगा 31/36, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या बोला, आप वह पेन नहीं खरीदोगे। कौन सा पेन नहीं खरीदोगे आप, खराब पेन, खराब पेन की प्रायिकता, ठीक है। खराब पेन हम नहीं खरीदेंगे। खराब पेन कितने हैं 20, संभव परिणाम है 20, कुल परिणाम है 144। काटो, 4 5 20, 4 3 12, 2 बचा 4 6 24, आंसर आ जाएगा 5/36। नेक्स्ट कह रहे एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका गया है, दो पासे को फेंका जाता है, संभावित परिणामों के लिए इनकी प्रायिकता बताइए, दोनों पासों की संख्या का योग भी बताइए। कंडीशन दे रखा है और इसको फिल करना है। देखो जब दो पासे फेंकते हैं ना, एक पासा यह है आपके पास, इसमें परिणाम है 1 2 3 4 5 6, दूसरा पासा फेंकोगे उसके पास भी वही परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 6 36, एक साथ फेंका गया है ना, तो प्रायिकता का गुणन लगेगा 6, और ये इसमें भी 6, 6 6 36 आएगा। तो परिणाम क्या होंगे, दो पासों को फेंकने पर परिणाम क्या होते हैं। इसमें रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखो 1,1 इसकी पोजीशन फिक्स करो और ये सारा लेते जाओ, एक के साथ दो, एक के साथ दो, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5 और एक के साथ 6। ये दो फिक्स करो, दो के साथ 1, दो के साथ 2, दो के साथ 3, दो के साथ 4, दो के साथ 5, दो के साथ 6। 3 की पोजीशन फिक्स करो, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5,
3 के साथ 6। फिर आ जाओ 4 की पोजीशन फिक्स करो, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 5, 4 के साथ 5, 3, 4, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6। फिर आ जाओगे 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4। ठीक है, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने होंगे? 36 परिणाम होंगे। हर लाइन में 6 हैं, टोटल परिणाम कितने हो गए? 36। अब प्रश्न में आ जाओ, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो? हमें लिख के दिखाना, जगह कम है 8 हो, एग्जैक्टली 8। 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2 जोड़ेंगे तो 8 मिल रहा है ना। संभव परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसकी संभव परिणाम है 5, कुल परिणाम कितना है? 36। प्रायिकता का मान ये होगा। अगले वाले में आ जाओ, 13 हो, जोड़ोगे तो 13 हो, मैक्सिमम अगर जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 13 कभी आएगा क्या? नहीं आएगा, असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। 12 से छोटी या उसके बराबर, 6 और 6 12, 12 से छोटी या उसके बराबर सारा आ जाएगा। सारा बार जोड़ने पे 12 है, ये 12 से छोटा है, ये सारा है। 36 का 36, तो संभव परिणाम कितना है? 36, कुल परिणाम है 36। 36 से कम 36, आंसर आ जाएगा 1। अब आ जाओ इस वाले में, देखो जोड़ने पे 2 आना चाहिए, दोनों पासों की संख्या का योग 2। ठीक है, उसका प्रायिकता 1/36, 3 का बताना है। अब जोड़ने पे 3 है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो यही है, संभव परिणाम है 2, कुल परिणाम है 36। 4 का देखो, 4 का देखो। ठीक है, 4 का देखना है हमें, तो जोड़ने पे 4 है, ये ये ये। ठीक है, संभव परिणाम हो गया 3, कुल परिणाम हो गया 36। जोड़ने में 5 है, 1 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 हो गए। संभव परिणाम है 4, कुल परिणाम है 36। ऐसे ही 6 का, 7 का, बाकी सबका कर लेना आप। ठीक है, मैंने छोड़ दिया है, यहाँ से देखना और भरते रहना। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि, ये पता नहीं किसका क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। एक खेल 1 रुपए के एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखो, 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालोगे तो देखो क्या आएगा। एक बार सिक्के पर परिणाम, एक सिक्के पर जो परिणाम होता है वो होता है हेड या फिर टेल। दो को उछालोगे तो क्या आएगा? मैंने आपको बताया था, 2 सिक्कों पर क्या परिणाम होता है साथ में उछालने पर? हेड हेड, हेड ट्रेल, ट्रेल हेड या फिर ट्रेल ट्रेल, यही होता है। अब यहां प्रश्न में बोला 3 सिक्के, 3 सिक्के साथ में उछालने पर परिणाम। क्या निकालना है परिणाम? देखो मेरे भाई, ये 1 सिक्का हो गया हेड या ट्रेल, और ये इधर हो गया 2 सिक्का, 2 और ये कितने हो गए टोटल? 3। तो 3 सिक्का उछालने में टोटल परिणाम कितना आता है? 8। 2 2 2, 3 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। कैसे 8 आएंगे अब मैं वो निकाल के भी दिखा रहा हूँ। देखो, इसकी पोजीशन फिक्स करो। एच के साथ क्या आ जाएगा? एच एच, एच के साथ आ जाएगा एच टी, एच के साथ क्या आ जाएगा? टी एच, और एच के साथ क्या आ जाएगा? टी टी। हो गया, टी ले लो, टी के साथ आ जाएगा एच एच, टी के साथ आ जाएगा एच टी, टी के साथ आ जाएगा टी एच, और टी के साथ आ जाएगा टी टी। ये 8 परिणाम होंगे। इनके देखो 1 2 3 4
5 6 7 8, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 3 उछालने पर, 3 सिक्के जब हम उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना होता है? 8। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है? तीनों परिणाम समान होने पर या तो तीनों हेड है या तीनों ट्रेल है, ठीक है, हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हारने के जो परिणाम है, हारने के परिणाम क्या है हमारे पास? हारने के परिणाम हमारे पास से, देखो हारेगा कब? जब ये वाला और ये वाला नहीं आएगा, इसमें हारेगा, इसमें हारेगा, इन सब में हार जाएगा। तो ये लिख के दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, क्या हारेगा? एच एच टी में हारेगा, एच टी एच में हारेगा, एच टी टी में हारेगा, फिर टी एच एच में हारेगा, टी एच टी में हारेगा, और टी टी एच में भी हारेगा। ठीक है, प्रायिकता निकालनी हारने की। तो संभव परिणाम कितने हैं? 6 हारने की, कुल परिणाम है 8, 2 3 6, 2 चौको 8। तो हारने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/8। ठीक, सॉरी 3/4, 8 बोल रहा हूँ। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, अगर पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने होते? 36। इसकी क्या प्रायिकता है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। देखो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मैं बना के दिखाता हूँ, किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 1,1, 1,2, 1,3, 5 को नहीं लिखना है, 1,4, 1,5 नहीं लिखेंगे, 1,6 आ जाएगा। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,6, 3,1, 5 वाले को नहीं लेना है बस, 3,3, 3,4, 3,6, 5 वाले को नहीं लेना है। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,6, 5 वाले को लेना ही नहीं है। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 नहीं लेना है, 6,6। तो कितने परिणाम है संभव? देखो 1 2 3 4 5, कितनी लाइन है? 5 ही है, तो 25 परिणाम है। संभव परिणाम कितने हैं? 25। हमें प्रायिकता निकालनी है इसकी। सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम 5 किसी भी बार नहीं है, वो परिणाम कितने हैं? 25। संभव परिणाम 25, कुल परिणाम है 36। आंसर आ जाएगा 25/36। फिर बोल रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा, एक से ज्यादा बार भी ले सकते हो। तो देखो 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, यहाँ 2 बार आ गया, 5,6, कम से कम एक बार बोला है। और फिर आ जाएगा 6,5, कम से कम एक बार 5 आना ही चाहिए। तो इस लाइन में कितना है? 6 7 8 9 10 11। तो संभव परिणाम क्या हो गया? 11। प्रायिकता निकालनी है हमें। संभव परिणाम है 11, कुल परिणाम है 36। आंसर आ जाएगा 11/36। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। इनमें से प्रत्येक के परिणाम 1/3 है। सबके परिणाम 1/3 बोला है। क्या बोला है? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्के को जब हम उछालेंगे तो परिणाम क्या होता है? हेड हेड, हेड ट्रेल, ट्रेल हेड, या फिर ट्रेल ट्रेल। कुल परिणाम कितने होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं। सत्य सत्य बताना है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं? 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 चित कितना है ये? इसकी प्रायिकता अगर निकालें 2 चित की, घटना मान लेते हैं E1, ठीक है, 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणाम 1, कुल परिणाम है 4,
और ये बोला सबकी कितनी आएगी, 1/3 आएगी प्रायिकता। कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है ना, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। कह रहे यदि एक पासे को फेंका जाता है, दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या है। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। पासे पे जो परिणाम होते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें दो चीज बोला है, सम विषम। सम विषम, सम संख्या क्या है हमारे पास, 2 4 6, और विषम संख्या क्या है, 1 3 5। हमारे पास कुल परिणाम कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 परिणाम है, कुल परिणाम 6 है। हम निकालते हैं सम संख्या की प्रायिकता। इस घटना को E1 नाम दे दो, इस घटना को E2 नाम दे दो। सम संख्या की प्रायिकता कितने संभव परिणाम, 1 2 3, कुल परिणाम कितना है, 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। और विषम का भी वही आ जाएगा, विषम आने की प्रायिकता, संभव परिणाम है 3, कुल परिणाम है 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। देख रहे हैं सबके 1/2 है, तो ये बोल रहा है 1/2 आएगा, तो ये कथन क्या है हमारा, सही है। तो इस तरीके से हमने पूरा जो चैप्टर है वो वन शॉट वीडियो में आपको मैंने बता दिया है, सिखा दिया है। और आज के वीडियो के साथ साथ हमने पूरी एनसीईआरटी नई सीरीज में डिजिटल बोर्ड में वो समाप्त कर ली है। पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है, नई एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। चैनल पर डेली वीडियोस भी डाल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस, मॉडल पेपर के, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के। गणित के साथ साथ मैंने पूरी विज्ञान भी ऑलरेडी पढ़ा रखी है। प्लीज़ आपके प्यार का भूखा हूँ, आपके सपोर्ट का भूखा हूँ। मुझे इस टाइम पे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।